खुदा ने कहा मैं कि ये लोग जान ले कि मैं इनके और अपने लोगों के बीच में एक अंतर करता हूं। आप जानते हैं एक विपत्ति उसमें यह भी थी, सारे मिस्र में अंधकार छाया था परंतु इस्राएलियों के घर में उजियाला था। सारे मिस्र में अंधकार था परंतु एक जगह पर रोशनी आ रही थी, मैं बिलीव करता हूँ खुदा ही था। यस, मैं बिलीव करता हूँ वहां परमेश्वर था। सारे मिस्र में हाहाकार पड़ा था परंतु इस्राएलियों के घर में जश्न मनाया जा रहा था। वह फसह मना रहे थे, वो त्योहार मना रहे थे, वह आनंद से उस रोटी को खा रहे थे, उस फसह को खा रहे थे। सारे मिस्र में हाहाकार था, सारे मिस्र में शोक था परंतु इस्राएलियों के घर में एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। आप याद रखिए, ये संसार आपसे बैर रखता, नफरत करता, आपको तुच्छ जानता, कुछ नहीं होता। एक दिन आएगा ये सारा संसार शोक में होगा और आपके जीवनों में जश्न होगा। आप उसके साथ जश्न मना पाएंगे। यह है उसके लहू के सामर्थ्य। बाइबल बताती है आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था अब्राहम। बोलिए अब्राहम। और परमेश्वर ने उससे एक प्रतिज्ञा की कि मैं तू इस देश को छोड़, मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं और तुझे मैं एक संतान दूंगा जिसके द्वारा तेरा वंश चलेगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे एक संतान दी। मैं बहुत शॉर्ट करके से बताना चाहता हूं बिकॉज अगर मैं सारी चीजों को आपको बताऊं मेरे पास टाइम कम पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम जब परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की मैं तुझे एक संतान दूंगा और उससे तेरा वंश चलेगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और ऐसा ही परमेश्वर ने किया। और उसके बाद बाइबल बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक की आशीष दी और इसके बाद इसहाक से याकूब का जन्म हुआ। याकूब के जन्म के बाद बाइबल बताती है उसको एक और बेटा हुआ, उसका नाम था यूसुफ। और यूसुफ ऐसा हुआ, उसके साथ बहुत सारी बातों को आप पढ़ सकते हैं बाइबल में। मैंने आपको पहले बताया, हम छोटा करके बता रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और बाइबल के अनुसार यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और एक टाइम आया कि सारे मिस्र में अकाल पड़ा और उस अकाल में याकूब और याकूब के जितने बच्चे थे सभी वहां पर आए मिस्र में। और बाइबल बताती है टोटल मिस्र में आए हुए वो लोग थे 70 लोग। बोलिए 70 लोग। टोटल 70 लोग मिस्र में आए थे। और आपको पता है जब वो लोग आए थे एक छोटे से 70 लोग कितने हो सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से, लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था उनके साथ, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा और इतने अधिक तेरे वंश में लोग होंगे कि उन्हें गिना ना जा सकेगा। और बाइबल बताती है वो 70 लोग आए थे। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला था, बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला था, तब उनमें 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष, तो सोचो पत्नी बच्चे सब कुछ था। मैं 20 लाख से प्लस बता रहा हूं, उसमें 30 तक टच कर सकते हैं। कुछ लिखा नहीं गया एग्जैक्ट, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसलिए जस्ट हमारा इमेजिनेशन हो सकता है कि किस प्रकार इतने लोग थे। 70 लोग थे, खुदा के ऊपर आशीष हुई। कितने हो गए वो? 20 लाख से प्लस थे। सोचो, मैं आपको बताना चाहता हूं जब मिस्र में फिरौन एक राजा राज कर रहा था यूसुफ के टाइम, वो फिरौन मर गया था। उसके बाद एक और फिरौन राज करने लगा, एक नया राजा बाइबल में लिखा गया। और जब वह राज कर रहा था, जब उसने देखा किस प्रकार मिस्री बढ़ रहे हैं, तब उसने क्या किया, उनके ऊपर उपद्रव करना आरंभ कर दिया, उन्हें दबाया, उन्हें गुलामी में रख लिया, उनसे हर एक काम करवाते थे, बहुत तगड़ा परिश्रम करवाते थे। और उनको गुलामी में जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने सोचा अब मैं इन्हें निकालूंगा। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को, उनके चिल्लाने को सुना। और बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था मूसा। आप समझ रहे? जिसका नाम था मूसा। और जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और मूसा को परमेश्वर ने कहा जा और मेरी प्रजा को आजाद करके ला। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर 9 विपत्तियां डाली। 9, 10 थी, 9 मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक के विषय में मैं आज बात करूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं अपनी प्रजा को इस्राएलियों को आजाद करवाना चाहता हूं, इसलिए तू जा और उन्हें आजाद करवा के लिया। पहले तो उसने मना किया कि मेरा गला ठीक नहीं है और मैं कैसे जाऊंगा, किसी और को भेज दे। परंतु परमेश्वर ने उससे क्या कहा, नहीं तू ही जाएगा।
हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर के कहे के अनुसार मूसा गया और उसने फिरौन से कहा, फिरौन का हृदय जब बाइबल में पढ़ेंगे किस प्रकार कठोर होता गया, किस प्रकार उसने जाने से मना कर दिया। और उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने 9 विपत्तियों को मिस्र के ऊपर भेजा, और हर विपत्ति याद रखें जो मिस्रियों के ऊपर थी वह इजरायलियों के ऊपर नहीं थी। समझ रहे जी? क्या था? खुदा ने कहा ये लोग जान ले कि मैं इनके और अपने लोगों के बीच में एक अंतर करता हूं। हालेलुया। खुदा ने कहा मैं कि ये लोग जान ले कि मैं इनके और अपने लोगों के बीच में एक अंतर करता हूं। आप जानते हैं एक विपत्ति उसमें यह भी थी, सारे मिस्र में अंधकार छाया था परंतु इजरायलियों के घर में उजियाला था। सारे मिस्र में अंधकार था परंतु एक जगह पर रोशनी आ रही थी, वो मैं बिलीव करता हूं खुदा ही था। यस, मैं बिलीव करता हूं वहां परमेश्वर था। सब इजरायलियों के घर में उजियाला है, मिस्रियों के घर में इतना अंधेरा था कि बाइबल बताती है कि वहां पर जो बैठा था एक जगह पर, वो वहीं पर बैठा रहा, वो कहीं पर नहीं उठा, उठकर गया ही नहीं गया। पर सोचो खुदा ने अपने लोगों के ऊपर किस प्रकार उजियाला बनाए रखा था, किस प्रकार से। आप याद रखें सारा संसार अंधकार में होगा, वो आपसे बैर रखता, आपसे नफरत करता, आपके विरोध में है, पर खुदा ने आपको उजियाले में रखा है, वह अंधकार से निकाल कर लाया है और कहता है कि देखो मैं उनसे तुम में कितना अंतर रखता हूं। ये लोग जान ले कि तुम में कितना बड़ा अंतर परमेश्वर ने रखा है। सारी विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर थी परंतु इस्राएलियों को छू ना सकी, और 9 विपत्तियों को डालने के बाद भी उसने जाने से मना कर दिया कि मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा, इन्हें गुलामी में रखूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं एक विपत्ति और डालूंगा और उसके बाद मैं तुझे जाने देगा। अब जानते हो वह विपत्ति क्या थी? सब पहलौठे मारे जाएंगे, पशुओं के भी मनुष्यों के भी। और बाइबल में बताती है कि जिस रात यहोवा मिस्र में होकर चला था उससे पहले हुआ क्या था, अब मैं उस चीज पर आपको ले जाना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा से कहा जिस रात तुम्हें इस मिस्र को छोड़ना होगा उसके बाद एक फसह का पर्व ठहराया परमेश्वर ने, तुम्हें एक पर्व मानना होगा। और वह पर्व जानते क्या था कि तुम्हें एक मेमना लेना होगा निर्दोष, उसको आप बलि करोगे और उसके लहू को दरवाजे के दोनों अलंगों पर और चौखट के ऊपर लगाना। जब मैं मिस्र में चलूंगा और मैं नाश करने के लिए हर एक पहलौठे को, हर एक परिवार में नाश करने के लिए जब मैं चलूंगा तो मैं उस दरवाजे के ऊपर उस लगे हुए लहू को देखूंगा और उसमें लहू को देखकर तुम्हारे घरों को मैं छोड़ जाऊंगा, लेकिन जहां पर वह लहू लगा होगा उसे मैं छोड़ जाऊंगा। और बाइबल बताती है कि ऐसा ही हुआ। परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा ने मेमने को लिया, निर्दोष मेमने को, और उसे बलि किया, उसके लहू को लिया और दरवाजों पर और चौखट पर लगाया। इससे आप ध्यान रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। जिस प्रकार निर्दोष मेमना उन्हें नहीं बचा सकता था, सुनिए, निर्दोष मेमना उन्हें नहीं बचा सकता था। उस मेमने का लहू निकल कर आया, कटोरे में रखा गया, वह लहू उन्हें नहीं बचा सकता था अगर कटोरे में। जिस प्रकार वह मेमना निर्दोष था वह उन्हें नहीं बचा सकता था, उसी प्रकार खुदावंद यीशु का निर्दोष जीवन हमें तब तक नहीं बचा सकता था जब तक वह बलि ना किया जाता। और जब तक वह लहू जैसे वह कटोरे में था, वह क्रूस के ऊपर था, बिल्कुल हमें वैसे नहीं बचा सकता, समझे आप। और उसके बाद वह लहू जरूरी था कि चौखट के ऊपर लगाओ, दोनों अलगों पर और चौखट के ऊपर, ताकि मैं उस लहू को देखकर जिस जगह पर मैं यह लहू देखूंगा उसे छोड़ जाऊंगा। उसी प्रकार खुदावंद यीशु एक निर्दोष जीवन जिया, यस, लेकिन अगर सिर्फ उसका निर्दोष जीवन ही हमें नहीं बचा सकता अगर वह बलि ना किया था, और अगर बलि किया गया तो अगर उसका लहू हमारे जीवनों पर नहीं है तो हमें नहीं बचा सकता। इंपॉर्टेंट क्या है? उसका बलिदान क्रूस के ऊपर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप खुद क्रूस के पास नहीं गए हैं, आप बचाए नहीं जा सकते। एक व्यक्ति वहां से हमें क्या संदेश मिलता है? वह लहू जब उनके चौखटों पर परमेश्वर ने कहा मैं देखूंगा, मैं उस लहू को देखकर छोड़ जाऊंगा, मैं उस लहू को देखकर, किसी और चीज को नहीं उसने बोला। उसने कहा उस मेमने को बलि करो, उसे चौखट पर दोनों अलंगों पर लगाओ, और मैं उस लहू को देखकर
मैं जब मिस्र में चलूंगा पहलोठों को नाश करने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। याद रखें, वह लहू मसीह का निर्दोष जीवन तब तक हमें नहीं बचा सकता जब तक हम उसके लहू को अपने जीवनों पर ना ले, अपने जीवनों पर ना ले। जब तक हम क्रूस के पास ना जाए और अपने हर एक पाप के लिए, हर एक गुनाह के लिए उसके सम्मुख जाए और माफी ना मांगे, उसका लहू हम पर ना होगा। और अगर वह लहू हमारे जीवनों पर नहीं है तो हम कैसे, जब खुदा आएगा, क्या हम पाक होंगे उस दिन, साफ किए जाएंगे, और क्या हम उस दिन बचाए जाएंगे? क्या हमें खुदा छोड़ जाएगा? जैसे उनको छोड़ना क्या था, जब उन्हें छोड़ गया वो बच गए थे, उसी प्रकार जब हमें वो ले जाएगा हम बचेंगे। याद रखें, मसीह का निर्दोष जीवन हमें नहीं बचा सकता। जिस प्रकार मेमना निर्दोष था, अगर वह बलि ना किया जाता, उसी प्रकार मसीह बलि किया गया। जब मेमना बलि किया गया, उसमें लहू निकाला गया। जिस प्रकार वह लहू कटोरे में उन्हें नहीं बचा सकता था, उसी प्रकार मसीह का लहू सिर्फ क्रूस पर जो बहाया गया हमें नहीं बचा सकता, अगर वह हमारे जीवनों में ना हो। उस लहू की सामर्थ्य तभी है जब अगर हम उसे अपने जीवन में ले। या आप समझे, अगर एक व्यक्ति प्रभु के पास ही नहीं आया, क्या वो बचाया जाएगा? क्या वो बचाया जाएगा? यस, उसके लिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हर एक के लिए उसने बलिदान किया है, अपने इकलौते को हर एक के लिए भेजा उसने। लेकिन अगर उसके पास लोग नहीं आएंगे फिर कैसे बचेंगे? समझ रहे आप? अगर लोग उसके पास नहीं आएंगे फिर कैसे बचेंगे? और बिल्कुल ऐसे ही यह लहू हमारे जीवनों पर होना बहुत जरूरी है। अपने हृदयों को, अपने जीवनों को परमेश्वर के पास जाए, उस क्रूस के पास लेकर जाए जहां पर मसीह बलिदान किया गया, ताकि हम अपने हर एक गुनाह का इकरार कर सके, हर एक पाप से मन फिराएं और पश्चाताप करें, ताकि वह लहू हम पर हो और उस लहू के द्वारा हम बचाए जाए। पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जब उन्होंने ऐसा किया, परमेश्वर ने उनके लिए फसह ठहराया था, तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि तुम किस प्रकार मिस्र में गुलामी में थे और किस प्रकार तुम्हें परमेश्वर वहां से निकाल लाया था। और आपको पता है, और परमेश्वर जब मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि मैं एक विपत्ति और मिस्र के ऊपर डालूंगा, उसके बाद वह तुम्हें जाने देगा, परमेश्वर ने वैसा ही किया। आधी रात के लगभग बाइबल बताती कि परमेश्वर मिस्र में होकर चला, और वहां पर लिखा गया है सिंहासन पर बैठने वाले राजा से लेकर खड्डे में पड़े दास तक हर एक के पहलौठे मर गए, और सारे मिस्र में हाहाकार मच गया। फिरौन रात ही में उठ बैठा और उसने रात में ही मूसा और हारून को बुलाया और उसने कहा अभी कभी निकल जाओ। सारे मिस्र में हाहाकार पड़ा था, परंतु इस्राएलियों के घर में जश्न मनाया जा रहा था। वह फसह मना रहे थे, त्योहार मना रहे थे, वह आनंद से उस रोटी को खा रहे थे, उस फसह को खा रहे थे। सारे मिस्र में हाहाकार था, सारे मिस्र में शोक था, परंतु इस्राएलियों के घर में एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। आप याद रखिए, ये संसार आपसे बैर रखता है, नफरत करता, आपको तुच्छ जानता, कुछ नहीं होता। एक दिन आएगा ये सारा संसार शोक में होगा, आपके जीवनों में जश्न होगा, आप उसके साथ जश्न मना पाएंगे। यह है उसके लहू के सामर्थ्य, केवल मसीह का लहू जिसके द्वारा वो बचाए गए थे। जिस प्रकार वहां पर दर्शाया गया मेमने का लहू, मेमना निर्दोष, वह मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, वह मसीह को प्रकट करता है। समझ पा रहे हैं आप? मसीह को प्रकट करता है कि मसीह का निर्दोष जीवन तब तक हमें नहीं बचा सकता अगर वह बलिदान ना किया जाए, जिस प्रकार मेमना बलिदान ना किया गया था। मेमना बलिदान किया, उसमें से लहू निकाला गया, सब कुछ ठीक था। अगर वह लहू उनकी चौखटों पर ना होता फिर क्या था? क्या वो बचा सकता? नो, बिल्कुल ये जरूरी है हमारे लिए कि उसका लहू हमारे जीवनों के ऊपर हो, हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर हो। ये संसार शोक में होगा और मर रहा होगा। जिस प्रकार मिस्र याद रखें, मिस्र तस्वीर है संसार की। सारा मिस्र शोक में था, सारा मिस्र हाहाकार मचा रहा था, तकलीफों में था, लेकिन खुदा के लोग क्या करते? आनंद मना रहे थे, वो जश्न मना रहे थे। क्यों? खुदा उनके साथ था। हालेलुया। याद रखें, आप हर बात में आनंद मना सकते हैं एक बात को देखकर कि खुदा हमारे संग है, तकलीफों और समस्याओं में भी। इस प्रकार परमेश्वर ने दिखाया एक बात को, तुम जानो कितना बड़ा फर्क करता है खुदा इस संसार से और आपके बीच में। कितना फर्क। सारे मिस्र में हाहाकार था, शोक मनाया जाना था, लेकिन इस्राएलियों के घर में जश्न था, आनंद मनाया जा रहा था। आप याद रखें, एक दिन आएगा
जब आप इस दुनिया से उठाए जाएंगे और इस खुदा के पास होंगे, एक अद्भुत जश्न होगा वहां पर, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद होगा। पर यहाँ संसार में उन लोगों ने जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको तकलीफें दी, जिन्होंने आपको समस्याओं में डाला। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मिस्र में इस्राएली लोग थे, उन्हें जब सताया गया, उन पर उपद्रव किया, उन पर अत्याचार किया गया, बाइबल बताती है कि वो और बढ़े थे, वो और अधिक बढ़ते गए। खुदा की आशीष अपने लोगों पर है और उसकी आशीष को कोई नहीं रोक सकता। उन्हें बढ़ने से, उन्हें तरक्की करने से, उन्हें खुदा के साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को पॉल ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। इसीलिए वह कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ, कोई समस्या, कोई कलेश, कोई दुष्ट जो लोग हैं, वह उन्हें नहीं दबा सकते। कोई उन्हें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। नो डाउट हो सकता हमारे शरीर में वो कुछ हमेशा हमारे साथ विरोध कर सके, हमें मारे, काटे, कुछ भी कर सकते हैं शरीर में, केवल शरीर तक वो सीमित है। यीशु ने कहा तुम उनसे ना डरना जो तुम्हारे प्राणों को सिर्फ घात कर सकते हैं, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उनसे ना डरो जो आपके विरोध में खड़े हैं, उनसे मत डरो जो आपको सताते हैं मसीह पर विश्वास करने के कारण। उनसे मत डरे, याद रखें खुदा आपके साथ है। और ऐसा जब परमेश्वर ने उनसे कहा तुम फंसे मनाना, तुम जश्न मनाना, और यह तुम्हारे लिए क्या होगा? चिन्ह कि तुम किस प्रकार से उस जगह से निकल कर आए थे, और यह तुम्हें हर वर्ष मनाना होगा। और जब उनको परमेश्वर ने कहा तुम निकलोगे, ये तुम्हारे लिए पहला साल और पहला महीना होगा। पहला साल और पहला महीना वहां से तुम्हारा आरंभ होगा। उनके लिए चिन्ह था, क्यों? ताकि तुम याद कर सको तुम कहां थे और तुम्हें खुदा कहां से कहां ले आया। हालेलुया। तुम याद कर सको कि तुम कहां पर थे, किस अंधकार से डूबी हुई दुनिया में थे, किस गुलामी में थे तुम, और तुम्हें खुदा कहां से निकाल कर कहां ले आया है। यह हमारे लिए जरूरी है कि हम कहां पर थे। हमें इस बात को स्मरण रखना हर दिन कि हमें खुदा किस अंधकार से भरे संसार से निकालकर परमेश्वर में ले आया है, और तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई। वहां पर एक मेमना बलि किया गया था, परंतु यहां पर परमेश्वर का बेटा बलि किया गया। हालेलुया। वहां पर एक मेमना बलि किया गया था, यहां पर परमेश्वर का बेटा स्वयं परमेश्वर आया हमारे लिए। हालेलुया। याद रखिए आप कहां थे और कहां से परमेश्वर ने आपको निकाला है। हालेलुया। हमारे लिए बहुत जरूरी है।